हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस की साइकिल के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पिछला जो लेक्चर है। आज हम बात करेंगे द सिट्रिक एसिड साइकिल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है आपका वो डिफरेंट पाथवे से होके गुजरता है और वो क्या होता है, पाइरूवेट में चेंज होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। हमें इस वाले पाथवे की बात अभी नहीं करनी है, अभी इस वाले पाथवे की बात हमको नहीं करनी है। अभी हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे। ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, अच्छा, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पाइरूवेट है, ठीक है, ये उसके बाद ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये पूरी जो रिएक्शन होती है आपकी, ये सेल के अंदर होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये पाइरूवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर जो साइकिल आपकी पूरी होती है, जो साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसी को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब देखिए क्या क्या नाम है इसके। ठीक है, CAC मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA। ठीक है, और क्रेब साइकिल मतलब क्रेब जो इसके जिन्होंने इसे प्रपोज किया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इसको वो किया था, इसलिए इसका नाम जो है हमें क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% जो हमारी ATP है बॉडी में, मतलब 65 से 70% जो ATP है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, ये जो ATP है ये कहाँ सिंथेसाइज होती है, इस क्रेब साइकिल के जरिए जो है ये सिंथेसाइज होती है। ठीक है, अभी हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसमें कितने एनर्जेटिक्स कितने थे इसमें। जैसे इस प्रोसेस की बात करें तो हमको 8 ATP रिलीज हो रही थी इसमें, अगर आपको ध्यान होगा तो टोटल 10 हो रही थी। उसके बाद 2 स्टार्टिंग के डिलीट वो कैंसिल हो रहे थे, जिसमें ADP जो है, सॉरी ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो रहा था। तो कुल मिला के 8 ATP जो है रिलीज हो रही थी। और इस TCA साइकिल में कितनी ATP रिलीज होती है ये भी हम देखेंगे, और ग्लूकोज से लेकर क्रेब साइकिल तक टोटल कितनी एनर्जी होती है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलिसिस प्लस TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस प्लस TCA साइकिल मतलब टोटल मिला के पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ गया आपका ये पूरा। ठीक है, इसमें कितनी ATP जनरेट हो रही है ये भी हम जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्रेब साइकिल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपका इंटरव्यू वगैरह में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट या आवश्यक ये जो है आपकी साइकिल है, TCA साइकिल। ठीक है, बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने पूरे थ्योरी नोट्स, देखो नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार TCA साइकिल पूरी बनाने की कोशिश करता हूँ, इतने में तो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे को इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, मैं लिख देता हूं TCA साइकिल। अच्छा, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको इसमें स्ट्रक्चर भी दिखेंगे इनके। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर मेन जो है नाम लिख दिए। क्यों, उसका भी रीजन है। अब देखिए क्या रीजन है। देखो, मेन कंसेप्ट समझना होता है, याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि याद तो आप देखो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप याद कर लोगे, कोई इशू नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रेट है, सिट्रेट में यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर हम पहले निकाल रहे हैं, वाटर रिमूव कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, ऐसे करके
आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे होता है करके। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जो ब्लैक में मैंने ये लिखा हुआ है नाम, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। और इसके ऊपर का जो ये पाइरुवेट है, ये कहाँ से आ रहा है? आपका साइटोसोल से। ये पाइरुवेट क्या है? आपका ग्लाइकोलिसिस से आया है। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है आपका पाइरुवेट में, और उसके बाद फिर पाइरुवेट जो है TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को जो है करता है पूरा। ठीक है, अब इसमें हमको मेन ये समझना है, पाइरुवेट तक तो हमने कल समझ लिया। ये पाइरुवेट जो आया है ये ग्लाइकोलिसिस से आया है, ग्लूकोज से आया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये ग्लूकोज से आया हुआ है। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एरोबिक, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है? ये पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल आया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। उसके बाद ये जो है एसिटाइल कोए के साथ इसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसे हम प्रॉपर लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाइरुवेट और ये जो एसिटाइल कोए है ये ग्लाइकोलिसिस को TCA साइकिल से जोड़ता है, लिंक करता है, इसलिए इसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये लिंक रिएक्शन हुई आपकी, उसके बाद इससे सिट्रेट बना। अब सिट्रेट जो है आपका क्या करेगा? सिस एकोटिनेट में चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आप कुछ याद रखो ना रखो, एंजाइम्स का नाम जरूर याद रखना। अब इसमें वाटर यहां से रिमूव हो गया। वाटर कैसे रिमूव हुआ? अगर मैं आपको, अब ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे सिट्रेट है आपका, सिट्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? CH2COO नेगेटिव, COH COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हो गया मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2। H2 को हम HOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो OH यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया। ठीक है, तो जैसे ही OH यहां से निकला, H यहां से निकला, तो ये किस में चेंज हो गया? CH2COO तो सेम रहेगा। यहां से OH निकला है तो यहां पर बच जाएगा C, COO सेम निकलेगा। यहां से H निकला है तो यहां पर हो जाएगा CH और COO नेगेटिव। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, 1 2 3, तो एक बॉन्ड बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी सेटिस्फाइड, यहाँ भी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है सिस एकोटिनेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद फर्दर इसमें फिर वाटर ऐड करेंगे तो आइसोसिट्रेट बन जाएगा। इस वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वैसे स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर का क्या है आपको ये समझ आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन है हमको इसका कंसेप्ट समझना, और ये तो खैर याद करने की चीज़ है। इसके बाद जो एनर्जेटिक है, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, एनर्जेटिक जो है, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ी थी, 8 ATP रिलीज हो रही थी। अब TCA साइकिल में टोटल कितनी ATP रिलीज होती है? मैंने आपको बताया था ना, 65 से 70% जो है TCA साइकिल जो हमारा बनाता है। खैर देखिए, अब ध्यान से समझना। हमारा सिट्रेट कन्वर्ट हुआ सिस एकोटिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज एंजाइम एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज एंजाइम। जो सिस एकोटिनेट है वो कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलोसक्सिनेट में, ऑक्जेलोसक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। ठीक है, फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये चेंज हो रहा है सक्सिनाइल कोए में, फिर सक्सिनेट में, फिर फ्यूमारेट में, फिर एल्मेलेट में और ऑक्जेलो एसीटेट में, और ये रिएक्शन जो है चलते जा रही है। ये बेसिक है, इसमें देखो समझने का कुछ नहीं है, इसमें सब याद करने का है, इसमें तो रटने का ही है। अब समझने का क्या है, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब समझने का क्या है इसमें, देखो कितनी एनर्जेटिक, मतलब कितनी ATP टोटल रिलीज हो रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले टू, ठीक है, उससे पहले हम एक रूल देखेंगे। अब ध्यान से समझना, रूल क्या है? 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP, 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP और 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP। बस ये याद रख लो। एनर्जेटिक्स आ गया आपका। एनर्जेटिक्स में याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। कैसे?
लिंक रिएक्शन को छोड़ देते हैं, अभी साइकिल की बात करें तो यहां पर NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब NADH मतलब 3 ATP यहां पर जनरेट हो रही हैं। फर्दर आगे बढ़ो, 3 ATP यहां पर जनरेट हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ो, एक GDP GTP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक GTP इक्वल्स टू 1 ATP, तो 1 ATP कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। फिर ऊपर FADH2 में हो रहा है, FADH2 मतलब 2 ATP, तो 2 ATP यहाँ पर हो रही है। और फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर 3 ATP यहाँ पर हो रही है। काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लो भाई, 3 + 3 + 1 + 2 + 3 = 2, 3 3 6 7 9 12, कितनी हो गई हैं 12 ATP। इसमें इस पूरी प्रोसेस में 12 ATP जो है आपकी मतलब बन रही है, जनरेट हो रही है। लिंक रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। लिंक रिएक्शन में कितनी हो रही है, NADH मतलब 3, तो 3 ATP जो है लिंक रिएक्शन में जनरेट हो रही है। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 3 ATP यहाँ भी जनरेट हो रही है। अब मैंने जो, अगर आपको याद होगी ये बात, कौन सी बात भाई, कौन सी बात, कि टन 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 टन, अब देखिए जो एक ग्लूकोज है आपका, वो जब पाइरुवेट में चेंज होगा, मैंने आपको बताया था ना कि 2 मोल मिलेंगे पाइरुवेट के, अगर आपको याद है तो। याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। देखिए ध्यान से समझना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 स्प्लिटिंग फेज, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये पाइरुवेट में चेंज हो रहा था, ये भी पाइरुवेट में चेंज हो रहा था। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए पाइरुवेट के, 2। अब यहाँ पर कितनी प्रोसेस है, 1, क्यों, क्योंकि हमने एक पाइरुवेट का मॉलिक्यूल से हमने एक TCA साइकिल देखी है अभी। अब यहाँ पर चूंकि 2 पाइरुवेट होते हैं तो 2 बार ये साइकिल होगी, मतलब 2 मॉलिक्यूल आएंगे पाइरुवेट के, तो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल आएंगे, 2 एसिटाइल कोए आएगा, 2 सिट्रेट बनेगा, 2 सिस एकोटिनेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट बनेंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑक्जेलोसक्सिनेट बनते हुए 2 मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट के मिलेंगे हमको। तो ये जो NADH है ये भी क्या होगा, 2 होंगे। तो अगर टोटल देखेंगे तो हम ये कितनी ATP हो जाएंगी, 12 × 2 = 24। और यहाँ पर ये लिंक रिएक्शन क्योंकि 2 होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 3 × 2 = 6। तो टोटल TCA साइकिल में कितनी हो रही है कंज्यूम, 24 + 6 = 30। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, कितनी भयंकर बात है ये। ग्लाइकोलिसिस में कितनी हो रही थी, सिर्फ 8, और यहाँ कितनी हो रही है, 30। कितना ह्यूज डिफरेंस है, सोचिए। क्वेश्चन आ सकता है कि TCA साइकिल में कितनी ATP होती है, तो आप बोलोगे 30। लिंक रिएक्शन के साथ अगर आया, केवल TCA साइकिल में कितनी होती है, 24। और पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कितनी होती है, मतलब ग्लूकोज से लेकर TCA साइकिल का जो ऑक्जेलो एसीटेट है, इतने पूरा बनने से, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्लस TCA पूरे में कितनी होती है, ATP कितनी रिलीज होती हैं, कितना बोलोगे, 38। क्यों, 30 + 8 ये वाला = 38। बस क्लियर हो गया इतना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। एनर्जेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप इसको बार बार पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, याद करोगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, वो क्या है कि कुछ इसमें इनिबिटर्स होते हैं। इनिबिटर्स क्या होते हैं आपके, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी को मतलब, अब ध्यान से समझना, इनिबिट मतलब कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इनिबिटर है, उसका नाम है फ्यूरोएसीटेट, ठीक है। ये जो फ्यूरोएसीटेट है वो क्या करता है, इस एकोटिनेज एंजाइम पे जाके इसको ब्लॉक कर देता है, इधर जाके इसको ब्लॉक कर देता है। तो सिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, तो पूरी TCA साइकिल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। वैसे ही मेलोनेट जैसे एक है, वो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है यहाँ पर। तो उससे क्या होती है, सक्सिनेट जो फ्यूमारेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, पूरी साइकिल ब्लॉक हो जाती है। तो ये ऐसे कुछ इनिबिटर्स हैं, मतलब
अच्छी खासी हमारी टीसीएस साइकिल हो रही थी और कहीं से पता नहीं क्या बोलते हैं आपका मेलोनेट आके उसने यहाँ अटैक कर दिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर दिया। वैसे ही फ्यूरोएसिटेट आ गया, उसने यहाँ अटैक कर दिया, एकोटिनेज को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली ब्लॉकर भी इसे हम बोल सकते हैं, ये इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है खत्म होता है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था आज का, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा टीसीएस साइकिल के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसमें और तो कुछ है नहीं बताने को, बाकी जो है नोट्स में मैंने सारा दे रखा है, नोट्स में आपको आपके पास सब कुछ मिल जाएगा नोट्स में जो है। ठीक है, बाकी एनर्जेटिक्स हमने इसमें डिस्कस कर दिए, 38 एटीपी टोटल रिलीज होती हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।